प्रहलाद चरित्र चल रहा है। महाराज प्रहलाद चरित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। बालक वाच में सब बालक सहपाठी प्रहलाद जी के कहने लगे, बालक सब सु विनती करही, गुण भांति करी हम निस्तरही, ऐसी भांति स्तुति कराई, तब ही प्रहलाद के करुणा आई। असुर कुमार सुनो मम बानी, नारद उक्ति वेद परमानी, मैं ते मेरी या संसारू, या ते रहित सो ब्रह्म विचारू, काम क्रोध मोह मद मत्सर, जीतो इन्हीं मिले परम अक्षर, सखा सबे तजी करो विचारा, पार ब्रह्म सुमिरो इधिकारा। ऐसी बात सब बालकों ने कही। बालक सबसु विनती करही, गुण भांति करी हम निस्तर। क्या कहा बालकों ने? जो प्रहलाद जी के 5 बरस की अवस्था के थे, सब सहपाठी, उन्होंने पूछा कि हे प्रहलाद जी, कि हमारा निस्तारण कैसे होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा, ये बताओ आप बात। इस प्रकार से सब बालकों ने स्तुति की प्रहलाद जी से, प्रार्थना की उन्होंने कि हमें भी कुछ ज्ञान की बात बताओ, वेद की बात बताओ, रहस्य की बात बताओ, खास बात बताओ, जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तब ही प्रहलाद के करुणा आई, तब प्रहलाद जी को दया आई, करुणा आई। और असुर कुमार सुनो मम बानी, क्या कहा असुर कुमारों को? हे असुर कुमारों, आप मेरे वचन सुनो जो मैं मेरे मुखारबिंद से कह रहा हूं। ये जो वचन है ना, नारद उक्ति वेद प्रमाण, नारद जी ने मुझे ज्ञान दिया था, वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये जो नारद जी का ज्ञान है, ये वेदों के द्वारा प्रमाणित है, वेदों ने भी इसकी साख भरी। तो क्या बता रहे ज्ञान? मैं ते मेरी या संसार, या ते रहित सो ब्रह्म विचारू। कौन से ब्रह्म का विचार करो? जो तेरी मेरी से अलग है, जो संसार से अलग है। तेरी मेरी में जो नहीं आता है वो ब्रह्म है, उसका विचार करो। वो ब्रह्म न तो तेरा है और न मेरा है, वो तेरे और मेरे से न्यारा है। वो पंथ संप्रदाय न तेरा है और न मेरा है, वो न पंथ में है, न संप्रदाय में है, न आकार में है, न रूप में है। रूप देख देखण के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना। ऐसे ब्रह्म का विचार करो जो तेरे और मेरे से बिल्कुल अलग है। तेरे और मेरे का जितना व्यवहार है वो सब हद का व्यवहार है, संसार का व्यवहार है। उससे हद के व्यवहार से, संसार के व्यवहार से ब्रह्म परमात्मा मिलने वाले नहीं। उससे अलग जो परमात्मा है उसका विचार करोगे तभी परमात्मा ब्रह्म मिलेंगे। और जो चीजें संसार के अंदर बरतती है अपने को घट के अंदर, काम क्रोध मोह मद मत्सर, जीतो इन्हीं मिलो ब्रह्म अक्षर, ये सब चीजें अपने घट के भीतर बरत रही है। कामना बरत रही है, कामना की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध बरत रहा है, और जो शरीर संसार के सुख प्रदान कर रहे हैं उनसे मोह हो जाता है, और फिर जो शरीर संसार की वस्तुएं हैं, सुंदरता है, उन सब का अपने को मद हो जाता है, अभिमान हो जाता है। और मत्सरता यानी ईर्ष्या, किसी के पास ज्यादा है तो उससे हो जाती है, जलन हो जाती है। ये सब चीजें अपने घट के भीतर बरतती है। तो महाराज में ये चीजें कब तक बरतेगी? जब तक मैं मेरी करेंगे, तेरी मेरी करेंगे, तब तक बरतेगी। जब तक तेरी मेरी से ऊपर ब्रह्म का विचार नहीं करोगे, परमात्मा का विचार नहीं करोगे, तब तक ये सब चीजें बरतती रहेगी। तो इन सब चीजों के बरतने की वजह से ये जीव परमात्मा को प्राप्त करने से वंचित रह जाता है। भाव शुद्ध नहीं होते हैं।
तो क्या कह रहे हैं, इन सब चीजों को जीतो। कैसे जीते? ऐसे तो जीतने में नहीं आते। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। कैसे जीते इनको? जाते ही नहीं। जीतने का एक ही उपाय, मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाए। ऐसी जानकारी, ऐसा भेद बिरले ही संतों को प्राप्त है कि वो मन को बैरागी बनाना, माया की आसक्ति को त्यागना, चाहना को त्यागना, संसार को स्वप्नवत समझकर, नाटक रूप खेल रूप समझकर, झूठा समझकर इसकी चाहना, इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, इनको त्यागना, तभी ये जीतने में आएगा। बाकी तो ये सब बरतते रहेंगे, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सरता, सब बरतती रहेगी। जब तक संसार को सच्चा मानोगे तब तक सब चीजें बरतें, और जिस दिन संसार को झूठा मानने लग जाओगे सब चीजें गायब हो जाएगी। जब तो परिवार में रहेंगे तो कुछ तो थोड़ा थोड़ा तो होगा, हर चीज के लिए हो जाएगा, नहीं छूट सकता, कोई आदमी से नहीं छूटेगा। थोड़ा थोड़ा बात तो सही है, बाकी कब छोड़ना नहीं चाहेंगे तो भी कुछ थोड़ी टाइम, कोई टाइम तो हो ही जाएगा कि ऐसे नहीं है। एक बाढ़ की तो है, अभी तो ये है, तो फिर हमारा बहुत दूर है। तो ये कह रहे हैं तो परम पद बार बार कह रही है महाराज, परम पद जहाँ मिलेगा एकदम। पर ये ज्ञान सुनते हो तो थोड़ा थोड़ा तो सुधार तो होता है, आता है कि नहीं आता? सुधार होता है, होता है। तो सुधरते सुधरते रसरी आवत जाते सिल पर परत निसार, किंतु तो जानो ही कोनी, किंतु आइए ना बड़ी। तो ये ज्ञान की रस्सी जब आती है जाती है तो पत्थर पे भी निशान कर देती है। पत्थर कितना कठोर होता है, करत अभ्यास के जड़मती होत सुदाम, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। परंतु आवत के ठीक है, जो भगवान की है आप ठीक है, मन में शांति कर लो, ठीक है ठीक है। यही बात महाराज समझा रहे हैं कि अपने को ध्यान किधर रखना है, ध्यान यहाँ से हटाना है, संसार से उधर ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देके ध्यान किधर देना है? भजन में ध्यान देना, नाम सुमरण में ध्यान देना, वही काम की चीज। बाकी तो सब चीजें बेकार है, क्या काम आ रही? काम क्रोध मोह मद मत्सर, जीतो इन्हीं मिले परम अक्षर। क्या कह रहे हैं? इनको जीत लोगे तो परम अक्षर है, नहीं प्रेमाक्षर, प्रेम का जो अक्षर है राम जी का नाम, उसमें जाकर मिल जाओगे। और फिर क्या कह रहे हैं सखा से, सखा सबेत जी करो विचारा, पार ब्रह्म सुमिरो इदकारा इक धारा। क्या कह रहे हैं सखा, आप सब ऐसा विचार करो कि पार ब्रह्म को एक धारावत, तेल धारावत, अविच्छिन्न भाव से, सतत रूप से, अनवरत रूप से सुमिरन करना। एक आंख को रुके उतनी देर भी विस्मृत नहीं, ऐसे एक धारा से सुमिरन करो। तो सखा उवाच में सखा कह रहे हैं, बालक कहे सुनो प्रहलादु, ऋषि सु कहाँ भयो संवादु। क्या इन्होंने कहा था प्रहलाद जी ने कि जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरी वाणी कह रहा हूँ, वो नारद जी की युक्ति है, नारद जी ने बताई मेरे को, और ये वेदों से प्रमाणित है, ऐसी युक्ति मैं आपको बता रहा हूँ। तो बालकों ने ऐसी बात सुनकर कहा, बालक कहे सुनो प्रहलादु, ऋषिसु कहाँ भयो संवादु, तुमन गए वे यहाँ नहीं आए, यह संदेह कहो समझाए, हम अनाथ तुम ऊंचे गुसाई, तुम हरि भक्ति कहो सुनाई, ताते हमरो सांसो भागे, चरण कमल मन दृढ़ करी लागे। तो सब सखाओं ने मिलकर पूछा कि हे प्रहलाद जी, आपका ये जो ऋषि नारद जी के साथ युक्ति बता रहे हैं, उनके साथ संवाद कब हुआ आपका, कब आपकी बातचीत हुई? हमने तो नारद जी को कभी यहाँ आते हुए देखा नहीं, और आपको कभी उनके पास जाते हुए देखा नहीं। ऐसा बालक कह रहे सब। तो हमारे मन में संदेह है, हम पूछ रहे आपसे ये बात, आप हमारा संदेह दूर करो
और हमें ऐसी हरि की भक्ति सुनाओ जिससे हमारा हरि के चरणों में, चरण कमल में हमारा मन दृढ़ हो जाए, पक्का मजबूती से लग जाए। तो ऐसी बात सखा की सुनकर प्रहलाद जी कहते हैं, तब कृपावंत हुए कियो उपदेशु, सब सखान को गयो अंदेशु। जब कथा पुरातम कही समझाई, मेरो पिता तपस्या जाई। ता पीछे सुरपति चढ़ी आयो, नगर विध्वंस रूपावक लायो। सुरपति बंद परी मम माता, उदर गर्भ हो रयो संगाता। ऋषि नारद को दर्शन पायो, बहुत भांति सुरपति समझायो। पुत्री जान करी प्रतिपाला, हित उपदेश पुष्ट हुओ बाला। दीन बाट हुए भिक्षा दीनी, गर्भ स्थान जू में सुन लीनी। सोहूं तुम सु कहूं समझाई, दुर्लभ देह कष्ट करी पाई। राम इति यह तारक नाम, कहत सुनत सुमिरत अभिराम। पढ़न गुणन गान चतुराई, ये सब जगत जोग है भाई। हरि सेवा को कछु नहीं चाहिए, तन धन वस्त्र समर पोलइए। सेवा सामग्री नहीं चावे, एक भक्ति प्रेमा निर्भावे। दूजा देव नहीं अधिकारी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र त्रिय नारी। राम भक्ति को सब अधिकारी, ब्राह्मण अंत्य जेले हूँ विचारी। प्रेम सहित हरि के गुण गावे, सब ते दुर्लभ सो पद पावे। तब असुर कुमार भक्ति मन ल्यावे, जन प्रहलाद ही गुरु करि ध्यावे। शुक्र पुत्र अति विस्मय भय, अति आतुर राजा पे गए। संडा मर्क पुकारे जाई, पटकी पाग असुर के पाई। क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी? जब ऐसा सखाओं ने पूछा कि आपको नारद जी कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, कभी हमने आपको नारद जी के पास जाते नहीं देखा और कभी नारद जी को आपके पास आते नहीं देखा, तो ये ज्ञान आपके पास आया कहाँ से? तो प्रहलाद जी ने सब कृपा करके अपनी बात बताई, कहानी बताई कि वे तब कृपावंत हुए किए उपदेशु, सब सखान को गए अंदेशु। इस प्रकार से उपदेश किया कि सब सखाओं को जो अंदेशा था, शंका थी, उसका समाधान हो गया। जब कथा पुरातन कह समझाई, ये बहुत पुरातन कथा है, बहुत पुरानी कथा है, वो बहुत पिछले समय की कथा है। वो सब बताई है कि मेरो पिता तपस्या जाए, मेरा पिता जो है तपस्या करने गया, ब्रह्मा जी से वरदान लेने गया। तो उसके पीछे से जब वो गया हुआ था, तो सुरपति यानी देवताओं के राजा इंद्र ने हमारे नगर पर आक्रमण कर दिया और नगर को विध्वंस कर दिया और आग लगा दी नगर में। और फिर सुरपति बंद परी मम माता, और मेरी माता को उसने बंधक बना लिया, अपहरण कर लिया। और उस समय में उदर गर्भ हो रयो संगाता, उस समय में उदर में था, गर्भ में था माता की। और ऋषि नारद को दर्शन पायो, बहुत भांति सुरपति समझा। और रास्ते में जो है नारद जी मिल गए, जब वो अपहरण करके लेके जा रहा था। तो नारद जी ने बहुत प्रकार से दया करके, कृपा करके सुरपति देवताओं के राजा इंद्र को समझाया और कहा कि भाई इसे पुत्री समझकर आप प्रतिपाल करो इनका। और उन्होंने हित उपदेश पुष्ट हो वाला, उनके उपदेश से, उनके ज्ञान से, उसके सत्संग चर्चा से जो उन्होंने मेरे को गर्भ में ही दिया, उससे मैं पुष्ट हुआ, उससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उससे मुझे दृढ़ता प्राप्त हुई, मजबूती प्राप्त हुई। और कैसे उन्होंने उपदेश किया, कैसे उन्होंने मेरे को चेला बनाया, बीन बाट हुए दीक्षा दी, उन्होंने दीक्षा भी दे दी। कैसे दे दी? बीना बजाकर
और माता के कान से वो ध्वनि आई और मेरे अंदर गर्भ में था तो मैंने सुन ली और सुनकर मैंने दीक्षा ले ली और गर्भ स्थान जू में सुन ली नहीं, गर्भ स्थान में ही सुन ली नहीं। तो सो हूं तुम सू कहूं समझाई, ये सारी बात मैं आपको समझा करके रहा, जो नारद जी ने मुझे समझाई सत्संग चर्चा के माध्यम से। क्या बात समझाई? खास बात, दुर्लभ देह कष्ट करी पाई। दुर्लभ देह जो है, नर देह बड़ी दुर्लभ देह और बड़ी कष्ट से मिलती है, बहुत कष्ट कर पाई है। मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के से। तो राम इति यह तारक नाम, ये राम जी का जो नाम है ये तारक नाम है, तारक मंत्र। राम नाम तारक मंत्र। सुमरे शंकर शेष, रामचरण साचा गुरु देवे यो उपदेश। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास। राम चरण निर्दिन रटे, निश्चय होई प्रकाश। तो राम इति यह तारक नाम, राम कह दिया तो सबका इति हो गया। अब और कुछ कहना बाकी नहीं रहा, इति लगा दिया बराबर। इति, इति का मतलब समाप्त, बस राम कह दिया ना, सब काम खत्म। इति श्रीमद् भगवद गीता का ये क्या समाप्त। राम इति यह तारक नाम। इति और भीति, भीति किसे कहते हैं? हैं? इति भीति, इति के साथ भीति शब्द होता है। भीति नहीं, भीति नहीं है, इति है बस। इति लगा दिया मतलब राम होगी अंतिम खत्म, भीति जो अंदर की होती है। तो राम ने जो राम जी का नाम है वो तारक यानी तारने के लिए एक ही है, एकमात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा और रामचंद्र जी गीता में लिखे हुआ इति भीति वाली। राम इति यह तारक नाम, और कहत सुनत सुमिरत अभिराम। क्या कहते? राम जी के नाम को कहने से, सुनने से, सुमिरन करने से अभिराम की प्राप्ति होती है। अभिराम यानी परम विश्राम की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो पढ़न गुणन घान चतुराई, ये सब जगत जोग है भाई। राम जी के नाम के अलावा जो पढ़ते हैं, जो घूमते हैं, जो गाते हैं, और संसार के कार्यों की जितनी चतुराई है, होशियारी है, वो सब जगत का योग है। यानी उससे जगत की माया प्राप्त होती है, जगत का योग प्राप्त होता है, परमात्मा प्राप्त नहीं होता। परमात्मा का योग तो केवल राम जी के नाम के सुमरन से ही प्राप्त होगा और किसी से प्राप्त होने वाला नहीं। और क्या करें? हरि सेवा को कछु नहीं चाहिए। हरि जो है सेवा के लिए, हरि को क्या चाहिए? हरि तो सब देते हैं, हरि को थोड़ी चाहिए। हरि की सेवा के लिए हरि को कुछ नहीं चाहिए। तो हरि सेवा को कछु नहीं चाहिए, तन धन वस्त्र समर्पो लइए। क्या करते हैं अपन? क्या चाहिए उनको? तन धन वस्त्र समर्पो लइए, सब कुछ समर्पण कर दो उनको, उनको और कुछ नहीं चाहिए। तन है, धन है, वस्त्र है, ये सब कुछ आप उनको समर्पण कर दो। लेकिन वो तन है, धन है, वस्त्र है, वो किसके देगा? आपके है क्या? हरि की तो है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वो तो उन्हीं के हैं, उन्हीं के दिए हुए हैं, वो उनको नहीं चाहिए। कह रहे उनको नहीं चाहिए। हरि सेवा को कछु नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं, अर्पण करते हैं, लेकिन चाहिए तो नहीं उनको। अर्पण करके प्रसाद अपने पाते हैं। हाँ, तो कह रहे हैं महाराज की हरि को तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो सबको देने वाले, लेने वाले नहीं है वो। गीता में तो भगवान ने बोला है कि पत्र पुष्प जो भी मेरे भक्त मेरे को प्रेम से अर्पण करते हैं, मैं प्रीति से खाता हूँ उसको। लेकिन वो आपके तो नहीं है ना, आपके है उनके ही है वो, तो उनके उनको चढ़ा रहे हो, होशियार बन रहे हो। किसी के जीमड़े में जाओ और उसी को झुमाओ तो बोले जीम हो गया, क्या होगा?
उसको भी तो जीवाना चाहिए ना, भूखा नहीं रहना चाहिए। अपने पहले उसको खिला दो, ये बात खाओ, फिर बाद में उसको खा लो। वही संसार खिला रहे हैं सबको, सबको तो वही खिला रहे हैं, सबको वही खिला रहे हैं ना, सब कीड़ी को कन हाथी को मनो वही दे रहे हैं, सबको तो वही दे रहे हैं। उनके आगे उनके उन्हें तो काम ही नहीं चले। वो तो भाई पूरी दुनिया कैसे हाँ, चला रहे हैं, कुछ समझ वही नहीं जहाँ आ वही रहा। चाहते हैं, सबकी व्यवस्था उनको तो क्या कह रहे हैं, उनको क्या चाहिए फिर? वो परमात्मा को क्या चाहिए? सेवा सामग्री नाही चावे। उनको कोई सामग्री से नहीं कोई हेत है। अब पैसे भी चढ़ाते हैं तो पैसे उनको नहीं चाहिए। नोट चढ़ा लो, हाँ, कोई वस्त्र चढ़ाते हैं, कोई धन चढ़ाता है, कोई तन चढ़ाता है, कुछ नहीं चाहिए उनको। क्या चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर उनको? एक भक्ति प्रेमा निर्भाव। बस उनको तो प्रेम चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं करते। परमात्मा को क्या चाहिए? प्रेम से कोई उनके नाम का सुमरन करे, वो राजी है, बस इतना ही चाहिए। आगे में आप प्रेम से पत्रम पुष्पम तोयम अर्पण करो। वो पत्रम पुष्पम तोयम से भी उनको कोई सरोकार नहीं है, बस केवल नाम ही ले ले उनका, नाम से अंदर के प्रेम के भाव से, उससे वो राजी हो जाते हैं। सामग्री तो ठीक है, एक ऊपर की चीज है, मन की शांति के लिए। हाँ हाँ, लेकिन उनको उनसे कोई विशेष लेना देना नहीं है सामग्री से। उनको तो आपका प्रेम चाहिए। इस स्थिति पूर्ण जा रहा है आदमी भगवान का स्मरण के मन से ही सब कुछ रत्न कल्पित स्नान वो है ना। और क्या बता रहे हैं? दूजा देव नहीं अधिकारी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीय नारी। लेकिन राम भक्ति को सब अधिकार, दूसरे देवता का तो सब अधिकारी नहीं। दूसरे देवता की सेवा पूजा अर्चना करने का सबको अधिकार नहीं प्राप्त है। किसी में नारी को अधिकार नहीं प्राप्त है, किसी में शूद्र को अधिकार नहीं प्राप्त है। केवल ऊंचे कुल वाला ब्राह्मण या वैश्य ही कर सकता है सेवा पूजा। लेकिन राम जी की भक्ति के सब अधिकारी, चाहे वो ऊंची जाति वाला हो, नीची जाति वाला हो, चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, कोई भी हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, सब पढ़ा लिखा हो, बिना पढ़ा लिखा हो, से नीचा तो कोई होगा नहीं। वही हाँ, इसलिए राम जी की भक्ति के सब अधिकारी। सुबह सुतक में राम को नाम तो नहीं सकता। हाँ, दूसरे देवों की पूजा नहीं होती सुबह सुतक में, लेकिन राम जी के नाम की मनाही नहीं। राम जी का नाम सुबह सुतक में भी ले सकते। तो राम भक्ति को सब अधिकारी, ब्राह्मण अंत्य जिले हूँ विचारी। कहाँ से? ब्राह्मण से लगाकर अंत्य तक, अंत्य यानी शूद्र तक, सब ले सकते हैं राम जी का नाम। ऐसा नाम है। तो प्रेम सहित हरि के गुण गावे, सब ते दुर्लभ सो पद पावे। क्या करें? बस इतना ही काम करना है आपको। बाहर की कोई सामग्री नहीं चाहिए, न दीपक चाहिए, न कंकु चाहिए, न अगरबत्ती चाहिए, न कोई आपको फल लाने हैं, न कोई पुष्प लाने हैं, कुछ नहीं लाना है। बैठकर प्रेम के सहित उनके नाम का सुमरन करना, गुणगान, बस इतना ही काम करना। किसी से राजी होता। प्रेम सहित हरि के गुण गावे, तो सब ते दुर्लभ सो पद पावे। कौन सा पद मिलता है? जो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ यानी बहुत कम जनों को मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसा पद मिल जाता है केवल प्रेम से उनके नाम का सुमरन करने से। बस इतना सही काम, ज्यादा काम भी नहीं बताया महाराज कि आपका पैसा भी खर्च नहीं कराया। पैसा खर्च हो गए तो दुख हो गया, यार मैंने इतना पैसा लगा दिया, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं करना, बैठ के भजन करना, इतना ही तो काम बता। रिजल्ट बढ़िया पक्का कह रहे हैं, सबसे दुर्लभ सोपत पा। पैसा खर्च करके भी जो चीज नहीं मिलेगी, वो प्रेम से राम जी का नाम सुमरन करने से वो पद मिलेगा। प्रेम भाव ने छोड़ प्रेम भाव में विश्वास। तब असुर कुमार भगति मन ल्यावे। तब सब असुर कुमारों ने, जो प्रहलाद जी के मित्रगण थे, उन सब ने अपना मन भक्ति में लगा दिया। और जन प्रहलाद ही गुरु करी ध्यावे। क्या कहा? हे प्रहलाद जी, आप हमारे गुरु हो,
आपने हमें ज्ञान बताया, ऐसा भक्ति का वेद दिया, तो हम भी भक्ति करने में लग गए, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाए। तो शुक्र पुत्र अति विस्मय भय, ऐसी बातें सुनकर शुक्राचार्य जी के पुत्र थे वहां पर और संडामृत जी थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये हमारा पाठशाला के अंदर सारे बच्चे बिगड़ गए, प्रहलाद जी ने सबको बिगाड़ दिया। अति आतुर राजा पे गए, भागे भागे, आतुर यानी तेज गति से भागे भागे राजा के पास गए। संडामर्क पुकारे जाए, वहां पर जाकर पुकारना क्या, पटके पाग असुर के पाई, असुर के पांव में यानी पाग उतार के रख दी, मेरे से नहीं पार पड़ता। क्या कहा ब्राह्मणों ने, शुक्राचार्य जी ने, संडामृत जी ने, तेरो पुत्र कहे विधि ऐसी, वेद पुराण न समझे तेसी, और सखा संग के सब भांडे, राजनीति के मार्ग छांडे, ताते हमको दोष न दीजे, जो भावे सो वाकु ही कीजे, जीवन मृत्यु जो हरि हमारी, और दिशा चावे जो विचारी, अब हमको दोष नहीं है राई, पुत्र प्रहलाद हरि भक्ति सभाई, इसी बात द्विज जाए सुनाई, तब ही असुर रिसायो भाई। इस प्रकार से शुक्राचार्य जी ने और संडामृत जी ने जाकर हिरण्याकश्यप के पास जाकर कहा कि तेरा पुत्र तो ऐसी विधि बता रहा है कि जो वेदों और पुराणों में भी कहीं लिखी नहीं, ऐसी भक्ति की बात बताता है, और तो और खुद तो भक्ति कर ही रहा है और सारे दोस्तों को भी उसने बिगाड़ दिया, उसके संग सब दोस्त भी उसके हाँ भक्ति करने में लग गए सब। हमने तो उनको राजनीति का पाठ पढ़ाना चाहते थे, राजनीति के मार्ग छांडे, तो राजनीति का मार्ग तो कोई सीखना ही नहीं चाह रहा, कैसे अस्त्र चलाना, शस्त्र चलाना, किस प्रकार से राज करना, वो सारी बातें हम इन्हें सिखाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने तो ये मार्ग ही छोड़ दिया। ताते हमको दोष न दीजिए, इसलिए उन ब्राह्मणों ने कहा कि हमको दोष मत देना, क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रहा, और जो भावे सो वाकु कीजिए, आपको जो अच्छा लगे उसे ही क्यों डायरेक्ट, वो हमारी बात को मान ही नहीं रहा, आरे नहीं कर रहा। जीवन मृत्यु जो हरि हमारी, और दिशा चावे जो विचारी। क्या कह रहे हैं कि आपको जो है अब जीवित रखना है तो रखो, मारना है तो मारो, और आपको कोई अच्छा लगे हमारे साथ करना है जो करो, हमने तो बता दी है बात, ऐसी बात है। अब हमको दोष नहीं है रहाई, अब हमारे को दोष मत देना, हमने सारी बात खुलासा कर दी आपके सामने। पुत्र प्रहलाद हरि भक्ति संभाई, पुत्र प्रहलाद ने, आपके पुत्र प्रहलाद ने हरि की भक्ति को धारण कर लिया। इसी बात द्विज जाए सुनाई, ब्राह्मणों ने ऐसी बात जाकर सुने, तब ही असुर रिसायो भाई, तब असुर हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, और क्या कहा क्रोध करके, संडामर का असुर पे ऐसी करी पुकार, तब हिरण्याकुश कोप के मारण कियो विचार। ऐसी जब बात सुनी तब हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का विचार बना लिया, पक्का सोच लिया कि अब उसे मैं जीवित नहीं छोड़ सकता। तो क्या किया फिर मारने के लिए, नगर ढंडोरो फेरियो, सब कोई मारण जाए, जन गोपाल प्रहलाद के एक ही राम सहाय। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जहां कहीं भी दिखे तुरंत मार दो, देखते ही गोली मार दो, ऐसा आदेश दे दिया। दिखे नहीं, किसको भी दिखे तो तुरंत मार दो, जो मार सकता है मार दो, छोड़ो नहीं कोई भी, ऐसा ढिंडोरा पिटवा दिया।
अब देखो, जब राजा उनका पिता स्वयं मारने को तैयार हो गया, ठीक है, और पूरे नगर में भी ढिंढोरा पिटवा दिया, तो बचाने वाला कौन रहा उसको? पूरा नगर तो उसका बेरी हो गया, पूरा जग बेरी हो गया उसके लिए, तो उसका पिता खुद बेरी हो गया और पूरा सबको ढिंढोरा पिटवा दिया, और सब जो है हर कोई अब तो मारने के लिए उद्यत तैयार। जन गोपाल प्रहलाद के एक ही राम सहाय, केवल एक राम जी उसके रक्षक है, राम जी उसकी सहायता करने वाले हैं, और बाकी सब तो मारने वाले। तो छंद दुहा को महाराज फरमा रहे हैं कि प्रहलाद जी को जो है किस किस प्रकार से अब यातनाएं दी मारने के लिए। बांध्यो प्रहलाद महामुनि साध, सुसाटी प्रहार कहे दिशि चार। महामुनि धीर डरे न शरीर, लगावे भुजंग रहे विष संग। हलाहल घोर सो देत बहोरी, झुकावे ममंत टूटे नहीं दंत। न मोरे सुअंग लाग्यो हरि रंग, तुपकरु तीर बसे जूनीर। गुर्जरु शेल बजे बहु मेल, ईट पाषाण बहे बहु मान। घोड़ा अरु चक्र चले अति वक्र, खप खपवा तरवार सुधे विचार। जिते हथियार करे प्रहार, रहे पचिहार सरीन दुआर। प्रहलाद जी को बांध दिया गया रस्सियों से, बांधियो प्रहलाद महामुनि साध। वो तो महामुनि है प्रहलाद जी, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन है, 5 बरस की अवस्था के बालक है। सुसाटी प्रहार, उनको जो है बांधकर सांटों से, लोहे की सांटों से उसके ऊपर प्रहार किया, 5 बरस के बालक। और करे दिशि चार, एक तरफ से प्रहार नहीं हो रहा, 4 ही तरफ से प्रहार कर रहे बांध कर। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब तरफ सांटे लेकर खड़े हैं और सांटों से मार रहे। लेकिन इतना प्रहार होने के बाद भी महामुनि धीर डरे न शरीर, इतने महामुनि हो, इतने धैर्यवान है कि इतना प्रहार होने के बाद भी वो बिल्कुल भी नहीं डरे। और फिर इससे नहीं डरे तो फिर क्या किया? लगावे भुजंग रहे विष संग, बड़े बड़े काले नाग ले आए और नाग को उनके चारों ओर छोड़ दिया, और वो विषैले नाग थे, जहरीले नाग थे, उसका संग कराया, उनसे डरवाने की कोशिश की, लेकिन उससे भी नहीं डरे। हलाहल घोर सो देत बहोर, और उनको हलाहल यानी विष गोल गोल कर दे रहे हो, पिला रहे, विष पिला रहे। झुकावे ममंत टूटे नहीं दंत, ऐसे ममंत को झुकाने का प्रयास कर रहे, लेकिन उनके तो कुछ टूट नहीं रहा, उनको कुछ असर हो नहीं रहा, फर्क पड़ नहीं रहा उनके। न मोरे सुअंग लाग्यो हरि रंग, इतना डराने के बाद, इतना कष्ट देने के बाद, इतनी यातना देने के बाद, इतना दुख देने के बाद उनको मोड़ने का प्रयास करे कि तू राम जी का नाम मत ले, लेकिन वो मुड़ते नहीं, मोड़ने से, डराने से डरते नहीं, कष्ट देने से भी राम जी का नाम नहीं छोड़ते। लग्यो हरि रंग, ऐसा हरि का रंग लगा हुआ है, राम जी के नाम के सुमरन का ऐसा रंग लगा हुआ है कि इतना सारा उनको प्रहार कर रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, लेकिन वो छोड़े नहीं, फिर भी नहीं छोड़े। और क्या क्या नहीं किया उनके साथ। तुपक करु तीर बरसे जूनी, तुपक किसे कहते हैं? बंदूक, तुपक और तीर। वो तुपक और तीरे ऐसे चला रहे, बंदूक की गोलियां और तीर की जैसे कोई बारिश हो रही, ऐसे तीरों की बौछार कर रहे हैं, गोलियों की बौछार कर रहे हैं। गुरजरु शेल बजे बहु में, बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के उनकी मार। ईट पाषाण बहे बहुमान, ईटों से मार रहे हैं, पत्थरों से मार रहे हैं।
और बहुत बाण जो है उनके ऊपर छोड़ रहे। और क्या क्या नहीं छोड़ा, घोड़ा अरु चक्र चले अति वक्र, बड़े बड़े घोड़े छोड़ रहे हैं उनके ऊपर, चक्र छोड़ रहे हैं। 5 साल के बच्चे को थपवा तरवार सुंदे विचार, तलवारें चला रहे हैं कि इनकी देह को समाप्त कर दो। इतना सारा कष्ट यातना दूर। हाँ, जिते हथियार करे प्रहार, जितने उनके पास हथियार थे सब हथियारों से उन्होंने एक साथ प्रहार करे। फिर भी रहे पचिहार सरीन दुआर, सब पचहार कर रहे थे लेकिन उन्होंने राम राम करना नहीं छोड़ा। तो उनका काम नहीं सरा। वो चाह रहे थे कि इतना हम उसे दुख देंगे तो वो छोड़ ही देगा, लेकिन छोड़ा नहीं। फिर भी उन्होंने इतना दुख आने पर, और ये इतना दुख उन्होंने कितने समय तक दिया। 4 जाम करी सासना, असुर सरयो नहीं काम, जन गोपाल प्रहलाद के, छुए से राम ही राम। 4 जाम करी सासना, 4 जाम यानी 4 प्रहर तक, यानी 12 घंटे ऐसा दुख दिया। 12 घंटे इस प्रकार से उन्हें मारा गया, पीटा गया, सब किया गया, लेकिन असुर सरयो नहीं काम, लेकिन उन्होंने राम नाम नहीं छोड़ा। जन गोपाल प्रहलाद के, छुए से राम ही राम, वो तो राम राम कर रहे हैं बैठे बैठे, और बाकी सब तरफ से प्रहार हो रहा है, कोई परवाह ही नहीं करता। शरीर की तो उनको परवाह ही नहीं। उनको जो छुए वो भी राम राम करने लगे। हाँ, जन गोपाल प्रहलाद के, छुए से राम ही राम, जो छुए वो भी राम राम करने लगे। वो भी राम राम करने हाँ, लगे। ऐसा उनका छूने में ही पराक्रम। जन प्रहलाद रहे जब ऐसे, मनहु चित्र के दीपक जैसे, प्राण रयो परमेश्वर संगा, ताति पावन लागी अंगा, सांचे दिव्य देत है जैसे, शीतल वनिल होत है तैसे, सांचे को परमेश्वर राखे, कहाँ जगत अज्ञानी भाके। कह रहे हैं कि वो प्रहलाद जी उस समय कैसे बैठे रहे कि जैसे कोई चित्र का दीपक हो, उस प्रकार से चित्रवत बैठे रहे। चित्र का दीपक यानी फोटो में दीपक बना दिया। अब बाहर से कितना बायरा बजे, बाहर से कितना बायरा बजे तो चित्र का दीपक बुझेगा क्या? नहीं बुझेगा। तो लोग भी नहीं है लेकिन इसी तरह असली का दीपक हो गए चित्र तो हवा से बुझ जाए, लेकिन चित्र में बना हुआ दीपक है। दीवार पे चित्र से दीपक बना दिया कलर से, अब वो दीवार पे बहुत हवा आ रही, वो नहीं बुझता। तो ऐसे ही उनके ऊपर बहुत प्रहार हो रहा है, लेकिन उनके कुछ असर ही नहीं हो रहा, कि वो तो ऐसे हो गए चित्र के दीपक की तरह। कैसे हो गए चित्र के दीपक की तरह, वो भी समझाने वाला कि जन प्रहलाद रहे जब ऐसे, मनहु चित्र के दीपक जैसे। अब कैसे हुए वो बात बताए कि प्राण रयो परमेश्वर संगा, ताति पावन लागी अंगा। उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को परमेश्वर के पास भेज, अपने प्राणों को कहाँ चढ़ा दिया, परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर को सौंप दिया। प्राण वहां चले गए। अब तो ये शरीर है कि अब तो क्या है, शरीर को क्या इस प्रकार से डॉक्टर ऑपरेशन करता है, सुन्न कर देता है, सुन्न कर देता है, और फिर वो काटता है, चीरता है, फाड़ता है, कुछ होता है क्या शरीर में? कुछ नंगे ही नहीं पड़े। ऐसे उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को परमेश्वर को सौंप दिया, वहां ले गए प्राणों। अब फिर शरीर के साथ क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं।
तो प्राण रयो परमेश्वर संगा, ताती बावन लागी अंगा। अब सब प्रहार, सब ताती बाव जो भी है वो उसके अंगों पर लगती नहीं है। शरीर एकदम सुन्न हो गया, कुछ है ही नहीं। तो सांचे दिव्य देत है जैसे, शीतल वनले होत है तैसे। हमारा समझ है कि वनल यानी आग भी शीतल हो जाती है सांचे के सामने। सच्चे जो होते हैं उनके सामने आग भी जो है ठंडी लगने लगती है। सच्चे उससे प्रहलाद ने दिखाई दिए विवाद में हुआ है कि तो सांचे को परमेश्वर राखे, कहाँ जगत अज्ञानी भाके। कह रहे हैं कि सांचे को तो राम जी रखते हैं, उनका तो बाल भी बाका नहीं होता। जाको राखे साइया, मार सके नहीं छोड़, बाल भी बाका कर न सके जो जग बेरी। पूरा संसार बेरी हो गया फिर भी उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। तो ऐसी बात सब राक्षस मिलके कर रहे थे उनके साथ। तब उसमें से जो है एक दूत गया राजा के पास, हिरण्यकशिपु को। उसको उसे ढिंढोरा पिटवा दिया, मारो जैसे मार सकते, खत्म कर दो, बचना नहीं चाहिए ऐसे। तो एक दूत गया और कही दूत ने बात, दूत ने कही असुर सो बाता, हम ते बची न एको गाता। सब आवद गज सरप लगाए, बिच बिच बाट हलाहल पाए। ना जानू वो तूने राख्यो, दिव्य देह अमृत सो चाख्यो। तब आसुर रेण छेमासी होई, है प्रहलाद ही मारे कोई। क्या कहें, इस प्रकार से असुरों ने सारा प्रयास कर लिया, थक गए, हार गए, उनकी कुछ नहीं चली। तो उसमें से एक असुर जाकर राजा को ये सारी बात खबर बताई कि हमसे बची ने एको गाता। हमारे पास जितने अस्त्र थे, शस्त्र थे, हथियार थे, दाव थे, पेश थे, साम दाम दंड भेद, हमने सब अप्लाई कर दिया इनके ऊपर। हमने एक भी चीज नहीं छोड़ी। क्या क्या किया हमने, सब सारे जो आयुध थे यानी हथियार थे, वो गज यानी बड़े बड़े हाथी भी हमने इनके ऊपर छोड़ दिए, बड़े बड़े सांप भी छोड़ दिए इनके ऊपर, और बीच बीच में हमने इनको जहर भी बांट बांट कर पिलाया। अब ना जानो वो पुण्य रखे, किसने बचाया इसको नहीं पता। इतना सब कुछ हम कर रहे हैं फिर भी वो बच जा रहा है। ऐसा हो गया कि जैसे कोई दिव्य देह अमृत सो चाख्यो, इसकी देह ही दिव्य हो गई, इसने तो अमृत पी लिया ऐसा लगता है। अब इसको कोई असर ही नहीं हो रहा है इसकी देह पर, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसी बात जब सुनी हिरण्यकश्यप ने, तब आसुर रेण छेमासी होई। अब रात उसकी 6 महीने की हो गई, यानी अब रात का समय कटे नहीं उसको। हे प्रहलाद ही मारे कोई, कोई है इस संसार में जो इस प्रहलाद को मार सकता है। टेंशन हो गई, नींद नहीं आवे रात को। पहले तो उसको खाना नहीं खाया, अब उसको नींद नहीं आवे, और रात भी इतनी लंबी लगी, कब सुबह हो गई, ऐसी रात हो गई उसकी। दुर्बुद्धि था। बाकी तो ऐसी ऐसी बात आई भी कुछ नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका तो लंबी चमत्कार है इसके साथ। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिव्य हो। आनंद स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो। केवली भगवंता ने दिव्य हो। जीवा कारण जात ने दिव्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो। अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो।
राम सभा में राम राम सभा में राम इस विश्वास है तो कहीं भी जल्दी आदमी भगवान आवे मुझे बिना पकड़े कि फिर मारे बिना काम भगवान आओ ना हो ये बात करो I had some